सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी का आगाज़ हो चुका है उम्मन, और अक्सर गर्मी के अंदर जो है वो लोग वर्जिश करते हैं, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। उसके अंदर गेम्स भी होती हैं, खेल भी होती हैं। ख़ासकर क्रिकेट का खेल हमारी जो निजी सतह पे ज़्यादातर गर्मी में खेला जाता है, सर्दियों में भी चलता रहता है। और इस मौसम के अंदर उम्मन जो है ना वो टूर्नामेंट भी करवाए जाते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर ये बात इनके अंदर बैठानी है, क्या है जो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि ये शरई तरीक़ों के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। देखें, खेल खेलने की शरीयत में कोई ममानियत नहीं है, खेल सकते हैं। और कुछ खेल महबूब भी करार दिए गए हैं, जैसे तैराकी है, इसी तरह तीरंदाजी है। और अपने जिस्म को फिट रखना है, वो किसी भी तरीके के साथ हो, और नीयत इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर अगर ये नीयत होगी कि मैं खेलूँगा, चुस्त रहूँगा, सेहतमंद रहूँगा, इबादत कर सकूँगा, और अगर मौका मिला तो इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए मैं अपनी जान भी लड़ा दूँगा। इंडिया है या कोई और है, अगर वो मुल्क पे हमला करता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह महफूज रखें, तो मैं अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहूँगा। तो वो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इस पर अजर सवाब भी अता फरमाएंगे उस खेल के ऊपर। लेकिन यह कि खेल के अंदर कोशिश की जाए कि गैर शरई उमूर ना हो। एक तो हमारे आपस के अंदर लोग खेलते हैं, और उसके अंदर ये है कि खेलते हैं तो शर्त लगा लेते हैं कि तुम जीत गए तो हम खिलाएंगे, तुम हार गए तो तुम जीत गए तो हम खिलाएंगे तो तुम्हें, और अगर हम जीत गए तो तुम हमें खिला देना या पिला देना। तो ये नाजायज़ और हराम है। इस तरह टूर्नामेंट जो करवाते हैं उसमें मसलन 8 टीमें या 10 टीमें हैं, अब वो सारी एंट्री फीस देती हैं। इंतज़ामिया की टीम तो चलो होती है, अलग ही होती है, अब वो तो खुद ही सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अब वो सारी टीमें एंट्री फ़ीस दे रही हैं, तो एंट्री फ़ीस देते हुए अब ये है कि या तो वो जीत जाएंगे और बहुत सारा इनाम ले जाएंगे, या जो वो 5-10 हज़ार एंट्री फ़ीस दे रहे हैं उससे भी हार गए तो वो भी जाएगा। और जुआ किमार और मैसे, इसकी तारीफ़ के अंदर ये बात भी सादिक आती है कि या तो जो दिए लगाए हैं उससे ज़्यादा मिल जाएंगे, या जो लगाए हैं वो भी चले जाएंगे। चांस है, किस्मत है। तो इसका जुआ जो है ना नाम दिया गया है, ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये किया जाए, जो टूर्नामेंट वगैरह करवाए जाते हैं उनके अंदर कि 2 टीमें रख ली जाएं, एक इंतज़ामिया की अपनी टीम, एक और टीम हो जाए कि उससे एंट्री ना ली जाए, लेकिन कि अगर ये भी जीत गई तो इसको भी हम इनाम देंगे, तो ये इनाम की हकदार होगी। अब उसने एंट्री फीस नहीं दी हुई, लेकिन चांस है उसके जीतने का भी और ना जीतने का भी। और इसी तरह ये है कि यह इंतज़ामिया एंट्री फीस ले, और जो एंट्री फीस टीमें दे रही हैं उनको कहे भाई हमें मालिक बना दो, हमें मालिक बना दो, हम इसका जो मर्जी करें, खाएं पिएं, इनाम दें या इनाम ना दें, हम इंतज़ाम कर रहे हैं, हम उस पर लगाएं ना लगाएं, जो कुछ भी हमने करना, आप हमें मालिक बना दो। फिर वो इनाम दे दें, जितना दे दें, उनकी मर्ज़ी है उसके मुताबिक। और इसी तरह ये है कि एक टीम ऐसी हो कि जो इंतज़ामिया के अलावा हो, वो उसके जीतने के चांसेस भी हों, हारने के इनकी ये ना हो कि बिल्कुल थक्का टीम ही ना हो। अगर कि ये टीम जीत गई तो भाई हम इसे इनाम नहीं देंगे, तो मतलब अगर वो जीत गई उसे भी इनाम नहीं मिलेगा, और ज़ाहिर है बाकी तो कोई जीत ही नहीं रही तो उनको कैसे इनाम मिलेगा। तो ये कुछ सूरतें होती हैं जो जवाज़ की हैं। उलमा किराम से रब्ता किया जाए और उनसे पूछ के फिर टूर्नामेंट जो हैं वो करवाए जाएँ। खेल है, अगर अच्छी नीयत होगी तो अजर भी मिलेगा, इंजॉय भी हो जाएगा, ज़हन फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर ये है कि हम उस खेल को किसी नाजायज़ अमर के अंदर ले जाते हैं तो फिर उसकी नहुसत भी आती है। और माल हराम जो है इसकी बहुत बड़ी नहुसत है, बंदे की दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह नाराज़ होते हैं, असरात मुरतब होते हैं इस जिस्म के ऊपर। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि खेल के अंदर भी शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम इस चीज़ को सामने रख के खेल खेलेंगे तो इंजॉय भी हो जाएगा, वर्जिश भी हो जाएगी, सेहत भी मिल जाएगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीगर मामलात के अंदर भी अल्लाह बरकतें अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मोहब्बतों से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।